नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वीएस स्मार्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में, जो हर रोज़ हम एनालिसिस करते हैं। अगर आपने देखा होगा तो कल भी मैंने आपको क्लियरली बताया था कि मार्केट न्यूज़ पर रिएक्ट करता है, पर हमें जो फोकस करना है वो है सिर्फ़ और सिर्फ लेवल पर। क्योंकि आपको यहाँ पर मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो 3 चीज़ें यहाँ पर से बता रहता हूँ। या तो मार्केट गैप अप, या तो गैप डाउन, या तो मार्केट रेंज में। जो तीनों पॉसिबिलिटी होती है वो यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा होता हूँ और आपको समझाने की कोशिश कर रहा होता हूँ। वैसे कई लोग हमें मैसेज भी करते हैं, आप दोनों साइड का बताते हैं। वो तो हर कोई बता सकता है दोस्तों, ऐसा हमें मैसेज मिलता है। और मैं आपको यही कहूँगा कि यहाँ पर जब मार्केट क्लोज होता है तो हमें दोनों तरफ की संभावनाएं जो होती है आपको बतानी होती है। इसलिए जो भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज भी हम यही वैसा ही करेंगे। और जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो लगातार हमारे हर रोज़ एनालिसिस वीडियो देखते हैं, उन सबसे गुजारिश है दोस्तों, अगर आप सबको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो उसका एनालिसिस करने से पहले आप सबको दोस्तों बता दूं, यह जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ही बनाया जाता है, ना ही कोई कॉल और टिप्स के लिए। और निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लाइव मार्केट के दौरान लेवल की अपडेट अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसके द्वारा हमारे साथ जुड़ सकते हो। और भी आज अगर आपने न्यूज़ सुनी होगी तो लाइव मार्केट्स के दौरान आपको सुनने को मिला था कि ट्रंप और ईरान के बीच सीज फायर की कुछ बातें चल रही है, जो 45 डेज तक सीज फायर, पर हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। हमें सिर्फ और सिर्फ फिलहाल प्राइस एक्शन और लेवल पर ध्यान देना है। अगर आपने देखा होगा तो पिछले 2 दिनों से, 2 या 3 दिनों से मार्केट अब आपकी न्यूज़ पर थोड़ा सा कम रिएक्ट करने लगा है, क्योंकि ट्रंप जो बयान देता है और ईरान जो बयान देता है उस पर जो मार्केट का रिएक्शन होना चाहिए उसके विपरीत यहाँ पर आपको फिलहाल 2-3 दिन से लग रहा है। तो अगले दिनों के लिए अब मैं यही कहूँगा कि हम सिर्फ और सिर्फ लेवल और प्राइस एक्शन पर यहाँ पर नज़र रखेंगे। तो जो पिछली बार मैंने आपको वीडियो के दौरान जो लेवल दिए थे आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था कि मार्केट क्या कर सकता है अगर रेंज में ओपन होता है, तो उसके बाद हमें क्या देखने को मिल सकता है, उन सब पर हमने बात की थी कल के दौरान। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो आज के दिन भी मैंने आपको कई चार्ट सेंड किए थे फ्री टेलीग्राम चैनल पर और बताया था कि मार्केट अब यहाँ से क्या कर सकता है। तो कल मैंने यहाँ पर एक ट्रेड लाइन ड्रॉ की थी और उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिया था, जो रेंज एक आपको ड्रॉ करके दी थी अगर, और बताया था इस रेंज का ब्रेकआउट होता है तो क्या हमें कौन से लेवल तक एक मूवमेंट मिल सकती है। ठीक है, तो डाउन साइड के लिए मैंने आपको बताया था 22,500, 22,200 और 22,000 का लेवल। ठीक है, ये हमारे लेवल थे जो मैंने आपको बताए थे। और अपसाइड के लेवल थे 22,830, 23,000 और 23,200 का, ये इंट्राडे का लेवल था हमारा। तो आज आपने देखा होगा मार्केट 22,830 यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर 23,000 का लेवल आज इसने टेस्ट किया। ठीक है, और यहीं से फिर से एक डाउन साइड आ रहा है, जो पिछली अगर आप देखेंगे 5 मिनट की कैंडल। और दूसरा अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर जो चैनल ड्रॉ किया था, जो मैंने यहाँ पर आपको क्लियरली बताया था कि आप अपने चार्ट पर इसको
ऐसे लगा कर रखो, आपको काम आएगा। पर सुनता कोई नहीं है, सिर्फ उनको यही देखना होता है कि मार्केट अप जाएगा या डाउन। दोस्तों, अगर आप सीखकर कुछ आगे बढ़ना चाहते हो तो प्राइस एक्शन, लेवल, ये सब आपको जानना होगा, किस तरीके से मार्केट वर्क करता है प्राइस एक्शन से। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको समझाया था कि बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। तो फिलहाल हमारा जो मार्केट खड़ा है तो उसी चैनल के आसपास, इसी रेजिस्टेंस के आसपास खड़ा है। और जो यहाँ पर मैंने लाइव मार्केट के दौरान आपको एक ट्रायंगल पैटर्न भी बताया था, ट्रायंगल पैटर्न ड्रॉ करने के बाद मैंने आपको एक रेंज यहाँ पर क्रिएट करके दी थी। ठीक है, देखिए येलो कलर की ये वाली जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से मैंने आपको एक ट्रायंगल पैटर्न ड्रॉ करके दिया था और उसी के ऊपर मैंने आपको, अगर आप देखेंगे तो एक रेंज क्रिएट यहाँ पर करके दी थी, ये वाला जो जोन था, अगर आप देखेंगे ये वाला जोन। ठीक है, ये रेंज और उसका ब्रेकआउट, यहाँ पर ब्रेकआउट हमें इस तरह से यहाँ पर मिला था। अगर 5 मिनट की कैंडल पर देखेंगे और 15 मिनट की कैंडल पर अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको दोनों टाइम फ्रेम पर चार्ट सेंड किया था। तो यहाँ पर एक रेंज बनाकर और मैंने आपको इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो यहाँ पर दिया था और उसका ब्रेकआउट करने के बाद एक ज़बरदस्त आपको मूवमेंट मिली थी। पर अगर आपने देखा होगा, जो आपको मॉर्निंग में जो यहाँ पर मूवमेंट मिला था, उसके बाद मार्केट यहाँ पर अपसाइड गया था, पर जितना अपसाइड जा रहा था उतने प्रीमियम इंक्रीज नहीं हो रहे थे जितने होने चाहिए थे। या तो एक कैंडल में वहाँ पर क्या हो रहा था, बड़ी बड़ी स्पाइक मिल रही थी, एक ही कैंडल में वहाँ पर 20-25 पॉइंट मिल जाते थे, 50 पॉइंट अगर आपने सेंसेक्स में देखा हो तो 50 पॉइंट अप चला जाता था, वहीं पर एक ही कैंडल में 50-50 पॉइंट डाउन भी आ जाता था। तो मार्केट ने यहाँ पर अपसाइड जाने के बावजूद भी यहाँ पर ऑप्शन बायर को प्रीमियम में काफ़ी यहाँ पर ट्रैप किया है। तो कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो हमें यही ध्यान रखना है कि ट्रैप यहाँ पर नहीं होना है। ठीक है, वैसे ही बैंक निफ्टी में भी हमने जो लेवल पिछले दौरान जो यहाँ पर डिस्कस किए थे, तो वो सभी लेवल यहाँ पर आप देखेंगे हिट हुए थे। यहाँ पर हमारा 52,400 का लेवल था, तो आज आप देख सकते हैं यहाँ पर 52,600 के आसपास, 700 के आसपास मार्केट गया था अपसाइड। वहीं पर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स की जो मैंने आपको रेंज बताई थी, देख लीजिए यहाँ पर कि अगर मार्केट इस रेंज से किसी भी तरफ अपसाइड या तो डाउन साइड ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से आपको 300 से 400 पॉइंट यहाँ पर मिल सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ पर देखा होगा तो 73,640 के बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट आपका ऑलरेडी 74,000 के ऊपर, मेरे ख्याल से 74,000 आप देख सकते हैं 200 के आसपास, तो आपको ऑलरेडी एक अच्छा खासा यहाँ पर मूव मिला था। तो अब बात करेंगे कल इंट्राडे के दौरान हमारे लिए कौन से लेवल अहमियत रखते हैं। तो फिर से यहाँ पर निफ्टी में आ जाते हैं और निफ्टी में यहाँ पर वन डे के चार्ट पर सबसे पहले बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर वन डे के लेवल पर चले जाते हैं। ठीक है, वन डे में क्या हो रहा है, देखिए वन डे पर जो मैंने आपको यहाँ पर ये जो लेवल से यहाँ से अब से मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ताकि हमें क्लियरली यहाँ पर नज़र आए जो मैं आपको यहाँ पर लेवल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये वाला जोन, ये सब यहाँ से अब हटा देता हूँ। तो फिलहाल जो हमने पिछले वीडियो के दौरान भी जो ये चैनल यहाँ पर ड्रॉ की थी, तो उसी चैनल में यहाँ पर फिलहाल हमें मार्केट नज़र आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए अब मार्केट फिर से एक बार आपका इसी चैनल के टॉप पर आ रहा है, जो बार बार यहाँ पर रिजेक्शन ले रहा है, यानी कि एक रेजिस्टेंस पर आकर आपका मार्केट यहाँ पर खड़ा है। तो आपने अगर अभी भी इस चैनल को ड्रॉ नहीं किया है तो एक बार ड्रॉ कर लीजिए, कल भी आपको ये बहुत काम आएगी। ठीक है, तो अब बात कर लेते जो वनडे पर मैंने आपको जो दिखाना चाहता था एक रेजिस्टेंस, वो यहाँ पर चैनल के थ्रू आपको रेजिस्टेंस दिखा रहा। ठीक है, अब बात कर लेते 30 मिनट के अकॉर्डिंग या तो 15 मिनट पर जो इंट्राडे के लेवल मैं आपको दूंगा, जो कल के लाइव मार्केट के दौरान आपके काम आ सकते हैं। ठीक है, ये अगर आप देखेंगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है। ठीक है, इन सबको मैं अब यहाँ से हटा देता हूँ।
तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं रेंज की बात कर लेता हूँ। अगर मार्केट रेंज में ओपन होता है तो कौन सी रेंज, ये वाली रेंज, आप इसको इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लीजिए। इस तरीके से आपको ये जोन ड्रॉ करना है, ठीक है, यहाँ से लेकर ये वाला जोन, ठीक है। अगर मार्केट इसी जोन में ओपन होता है तो इस जोन में से अगर आपका मार्केट अपसाइड या तो डाउन साइड ब्रेक करता है तो मान लीजिए कि यहाँ पर मार्केट रेंज में ओपन होकर मार्केट इस लाइन को थोड़ा सा यहाँ पर ठीक तरीके से ड्रॉ कर लेना, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मार्केट इसी रेंज में यहाँ पर ओपन होता है और ओपन होने के बाद यहाँ पर अपसाइड जाने की कोशिश करता है तो सबसे पहला जो आपका रजिस्टेंस है एक साइकोलॉजिक लेवल, तो इसके आसपास 23,000, ठीक है। तो 23,000 ब्रेक करने के बाद आपको यहाँ पर 23,200 का ये वाला जो रजिस्टेंस है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर फेस करने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, हैवी सेलिंग का प्रेशर भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट जो यहाँ पर डाउन साइड ज़्यादा था उतनी तेज़ी से यहाँ पर अगर अपसाइड जाने की कोशिश करेगा तो उसको फिर से एक बार रिटेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से सबसे पहले तो 23,000 और 23,200, ठीक है, यहाँ पर जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ 23,000 इसको ब्रेक करता है तो उसके बाद 23,200, ठीक है। अगर 23,200 यहाँ पर ब्रेक करता है तो आप यहाँ पर एक छोटा सा हल्का सा गैप देख रहे हो, ठीक है। तो एक गैप यहाँ पर अगर ये फिल और करने कर जाएगा तो आपका जो मार्केट है तो यहाँ तक ये वाला जो जोन है इस जगह से, ठीक है, ये वाला जो जोन है यहाँ तक आपका मार्केट अपसाइड और भी जा सकता है, ठीक है। जो तकरीबन 23,375 यानी कि 23,400 आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। पर मैं यहाँ पर आपको 23,375 का ही यहाँ पर लेवल दे, 23,375, ठीक है। ये वाला जोन तक मार्केट यानी कि निफ्टी आपको ये लेवल दिखा सकती है कल के इंट्राडे के दौरान अगर अपसाइड यहाँ पर मार्केट। और वैसे भी अगर कोई भी न्यूज़ आई, ठीक है, तो गैप अप होता है तो गैप अप भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि गैप अप ओपनिंग होता है तो हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। अगर कोई बड़ा सा गैप अप ओपन होता है, नॉर्मली अगर साइडवेज ओपन होता है, रेंज में ओपन होता है तो यही लेवल वर्क करेंगे। अगर कोई बड़ा गैप अप होता है तो हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल के साथ बने रहिए, वहाँ पर मैं आपको लेवल की अपडेट दे दूंगा, ठीक है। वहीं पर अगर डाउन साइड की दोस्तों बात करें तो डाउन साइड अब इसके पहले हमें कुछ सोचना है नहीं, जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं होता है। इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको साफ तरीके से नजर आए ब्लैक, ठीक है। तो तकरीबन 22,700 के आसपास लेवल निकल कर आता है। जब तक ये वाला जो जोन है, ठीक है, 22,780 या तो 22,700 आप लिख दीजिए, 22,700 का लेवल, ठीक है। तो जब तक ये लेवल यहाँ से नहीं निकलता है या तो 22,780 20 पॉइंट का आप इसको बफर रखिए। अगर 22,700 या 22,780 इस तरीके से यहाँ पर इसको, ठीक है, अगर ये लेवल यहाँ पर डाउन साइड ब्रेक करता है, ठीक है, ये वाला जोन रेंज में भी ओपन होता है या तो शायद मान लीजिए कि थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पर आता है तो इस लेवल का ब्रेकआउट करता है तो उसके बाद आपको यहाँ पर जो लेवल देखने को मिल सकता है वो है यहाँ पर 22,500, जो आज भी कल के वीडियो के दौरान भी मैंने आपको बताया था 22,500, और उसके बाद जो आपको लेवल देखने को मिल सकता है वो है 22,300 का लेवल, ठीक है। तो ये सिंपली लेवल मैंने आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से अभी फ़िलहाल बताया है, ठीक है। मैंने आपको कई बार कहा है कि कोई भी न्यूज़ हो कभी भी, तो आपका जो मार्केट है हमेशा लेवल को रिस्पेक्ट करता है और करता है। और आज भी अगर आपने देखा होगा, जो पिछली बार भी मैंने समझाया था कि आज का हाई जो आज मॉर्निंग में यहाँ पर खुलते ही यहाँ पर मार्केट डाउन साइड आया तो आपका आज का हाई यही हुआ और मार्केट यहाँ पर डाउन साइड आया और डाउन साइड आने के बाद फिर से इस लेवल को यहाँ से ब्रेक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ज़बरदस्त मूवमेंट मिली थी। तो आपको हमेशा मैं कई बार कहता हूँ कि लाइव मार्केट के दौरान आप पिछली क्लोजिंग, पिछला हाई और पिछला लो आप हमेशा अपने चार्ट पर मार्क करके रखिए, ताकि वो आपको एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरफ वर्क करते हैं, जो आपको लाइव मार्केट के दौरान काफ़ी काम आएगा, ठीक है। वहीं पर अगर आप देखेंगे ये वाला जोन, तो यहाँ से जो एक आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट मिली थी, देखिए ये वाली रेंज, ठीक है,
तो ये पिछले यानी कि जो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो 1 अप्रैल का जो यहाँ पर जो लास्ट कैंडल थी उसका हाई था, ठीक है। वो यहाँ पर इस तरीके से रेंज बनाकर इसका ब्रेकआउट हुआ, तो एक ज़बरदस्त आपको मूवमेंट यहाँ पर मिली थी। तो हमेशा ऐसे लेवल को अपने ध्यान में रखना है लाइव मार्केट के दौरान, ताकि आपको एक सही तरीके से अंदाज आ सके कि मार्केट अब कौन सा ट्रेंड में रहने वाला है। वहीं पर अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी हम जो निफ्टी में किया वही उसी तरह यहाँ पर लेवल ढूंढेंगे। तो अब ये लेवल यहाँ से मैं जो हमने पिछली बार जो ड्रॉ किया था इन सबको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। पहले तो यहाँ पर वन डे के चार्ट पर देख लेते हैं, वन डे के चार्ट पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो एक साइकोलॉजिक लेवल से सिर्फ 400 पॉइंट बैंक निफ्टी दूर है। तो साइकोलॉजिक लेवल आप देख सकते हैं 53,000 का साइकोलॉजिक लेवल है। तो उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे इस कैंडल का हाई यहाँ पर 53,250 के आसपास, यानी कि ये आपका रेजिस्टेंस रहेगा कल के लिए, एक बड़ा रेजिस्टेंस ए वाला जो जोन है आपके लिए, ठीक है। और आप देखेंगे यहाँ पर जो पिछले वीक में जो 19 मार्च और यहाँ पर 20 मार्च की जो कैंडल हमें नज़र आ रही है, देखिए इस कैंडल का यहाँ पर ये वाला जोन अगर निकालता है 53,522, ठीक है। 53,522 का अगर ये हाई निकालता है तो उसके बाद आपको एक बैंक निफ्टी में ज़बरदस्त मूवमेंट यहाँ से नज़र आ सकती है, ठीक है। ये थे आपके वनडे के लेवल पर। और जो यहाँ पर हम सपोर्ट यहाँ पर ढूंढेंगे तो एक इस कैंडल का लो, यानी कि ये जो आज कैंडल यहाँ पर बनी है उसका हाफ यहाँ पर आपको नज़र आएगा। तो इसको हम यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ये इंट्राडे सपोर्ट है दोस्तों, वीकली सपोर्ट नहीं बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये वनडे का सपोर्ट मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। और इस पर हम देखेंगे अब 15 मिनट के लेवल, ठीक है। देखिए तो आपके पास यहाँ पर जो हमने लेवल यहाँ पर ड्रॉ किए, ठीक है, तो एक रेंज बनकर यहाँ पर आपके सामने आ रही है, ठीक है। इसको और यहाँ पर बड़ा करेंगे तो यहाँ पर वनडे की कैंडल पर तो सबसे ये वाला जो लेवल, अब मैं यहाँ पर 52,800 का लेवल अगर आप देखेंगे यहाँ से इस तरीके से इसको इस कैंडल का लो अगर आप लेंगे तो आपके लिए अब ये जोन बन चुका है, ठीक है। यहाँ से इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको इसकी रेंज पता चल जाए कि भाई हाँ, इस रेंज में अगर मार्केट ओपन होता है तो इस रेंज का ब्रेकआउट या तो ब्रेकडाउन आपकी दिशा तय करेगा अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है। क्योंकि फिलहाल जो बैंक निफ्टी खड़ी है 52,570 के आसपास, और जो डाउन साइड लेवल है वो 52,200 का। जब तक ये वाला जो जोन है 52,200 नहीं निकाले तब तक आपको वहाँ पर डाउन साइड के सेटअप के बारे में कुछ सोचना है नहीं, क्योंकि वहाँ पर आप ट्रैप हो सकते हो, ठीक है। और अपसाइड के लिए 52,800, तो ये जो 600 पॉइंट की आपको मैंने यहाँ पर रेंज दी है, तो जिस तरफ भी ये मार्केट ब्रेक करेगा उस तरफ आपको 200 से 300 पॉइंट की मूवमेंट आराम से यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा भी गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपनिंग के बाद थोड़ा सा भी यहाँ पर अपसाइड यहाँ पर जाने की कोशिश करेगा, तो सबसे पहले आपका जो लेवल है 52,800 यहाँ पर ब्रेक होना चाहिए। 52,800 के बाद यहाँ पर मैं आपको जो लेवल दे रहा हूँ 52,800, यहाँ उसके बाद साइकोलॉजिक है 53,000, उसके बाद जो लेवल निकल कर आता है 53,250 के आसपास मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको देखने को मिला है 53,290 का लेवल, ठीक है। 53,290 का लेवल। मान लीजिए कि यहाँ पर और भी थोड़ा सा हैवी गैप ओपन होता है, तो मैंने जो आपको निफ्टी में कहा कि हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े रहिए, तो वहाँ पर मैं आपको लेवल बता दूंगा, ठीक है। वहीं पर अगर डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड जो मैं आपको लेवल जो दे रहा हूँ 52,200 के बाद एक साइकोलॉजिक 52,000 का जो आंकड़ा है वो, और उसके बाद 51,800 का लेवल, ठीक है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो अप साइड और डाउन साइड के दोनों लेवल मैंने दोस्तों आपको यहाँ पर समझा दिए हैं। वहीं पर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में जो हमने निफ्टी में देखा वही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसको भी अगर आप पहले वनडे के चार्ट पर एनालिसिस करेंगे तो आपके जो सपोर्ट और रजिस्टेंस है आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। फिलहाल जो मार्केट खड़ा है वो है 74,100 के आसपास खड़ा है।
तो इस कैंडल का हाई आपके लिए सबसे पहले तो ये वाला जो जोन है, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये वाला जो जोन आपके लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर वर्क करेगा, ये वाला जोन, ठीक है। और वहीं पर अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट आपका जो 1 डे के लेवल पर आपको यहाँ पर जो मिल रहा है, तो ये वाला जो जोन है आपके लिए एक सपोर्ट की तरह 1 डे में यहाँ पर काम करेगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं 15 मिनट ऊपर, 15 मिनट के ऊपर भी बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको आप सही तरीके से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना, ठीक है। ये 1 डे के चार्ट पे से अब यहाँ से सीधे चले जाते हैं हम यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पर। देखिए जिस तरह हमने बैंक निफ्टी में ड्रॉ किया उसी तरह यहाँ पर मैंने आपको सेंसेक्स में भी ड्रॉ करके बताया। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक बड़ी सी यहाँ पर आपको 1000 पॉइंट की रेंज आपको दिख रही है, ठीक है। तो आपका ये रेजिस्टेंस और ये आपका यहाँ पर सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, तो ये जो वाली एक कैंडल है और यहाँ पर आपने देखा होगा थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट ने टाइम बिताया था, तो एक रेंज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है 30 मिनट पर, ठीक है, सॉरी 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। तो इसका कलर मैं यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको ये समझ में आए, ठीक है। और जो ये वाला जो जोन है, ठीक है, ये आपकी रेंज रहेगी। अगर इसी रेंज में सेंसेक्स ओपन होता है, ठीक है, ये वाला जो जोन मैंने आपको कहा है, तो इस रेंज में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का आपको वेट करना है, उसके पहले कुछ सोचना है नहीं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से निकलता है तो, और अगर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से देखेंगे तो ये वाला जो जोन है, ठीक है, आपके लिए एक रजिस्टेंस है जो 1 डे के चार्ट पर मैंने आपको यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो इसको यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा जोन यहाँ पर छोटा करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जोन जो ये लगाया था छोटा सा कर दिया है। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर मान लीजिए कि किसी भी तरफ ये जो रेंज है, तो किसी भी तरफ ये ब्रेक होगा तो आपको उस तरफ से वहाँ पर 300 से 400 पर आराम से मिल जाएंगे। पर सबसे बड़ी बात है, कल तक मॉर्निंग तक अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती तो शायद मार्केट रेंज में ओपन हो सकता है। अगर ईरान या तो अमेरिका की तरफ से कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आ रही है तो आपके जो यहाँ पर जो मैंने लेवल दिए थे तो शायद गैप डाउन भी ओपन हो सकता है। अगर पॉजिटिव न्यूज़ आई तो गैप अप भी ओपनिंग हो सकती है। जो आज के दिन हमें यहाँ पर रेंज में ओपनिंग देखने को मिली, उस तरह से अगर ओपनिंग यहाँ पर होती है तो आपको आराम से इसको यहाँ से 300-400 पॉइंट आराम से यहाँ पर सेंसेक्स में भी मिल जाएंगे। फिर भी मैं आपको यही कहूँगा दोस्तों, हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल के साथ बने रहिए ताकि जब भी मार्केट लाइव होगा और जैसे ही ओपनिंग होगी, गैप अप, गैप डाउन या तो साइडवेज या तो रेंज में, जो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसके बाद सभी लेवल में आपको फिर से हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। अगर आप सबको यह लेवल पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताएं। तो कल फिर मिलेंगे एक नए एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।